अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलयम यौमुल अरबिया तमानिया रजब अल्फ अरबा तलात और हिजरी। आज बुध का दिन है जिसको चारशंबा भी कहा जाता है। फरवरी की 9 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 119 119 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला उज़िल्लन्नहुम, और मैं ज़रूर उन्हें बहकाऊंगा। वला उमन्नियन्नहुम, और मैं ज़रूर उन्हें उम्मीदें दिलाऊंगा। वला वला आमुरन्नहुम, और ज़रूर मैं उन्हें सिखाऊंगा। वला युबत्तिकुन्ना, तो वो ज़रूर चीरेंगे आज़ानल अनामी, जानवरों के कान। वला आमुरन्नहुम, और मैं ज़रूर उन्हें सिखाऊंगा। वला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाहि, तो वो ज़रूर बदलेंगे अल्लाह के खिलकत को, यानी अल्लाह ने जो सूरतें बनाई है उसको बदलेंगे। वमन यत्तखिज़ शैताना, और जो कोई बना लेगा शैतान को वलियन, वली अपना दोस्त, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, फ़क़द खसिरा खुसरान मुबीना, तो यकीनन वो बड़े खुले नुकसान में पड़ गया। तो इससे पहले जो कहा गया था ना कि जो खासतौर पे हम जो कल आयतें पढ़े थे, पहली आयत में अल्लाह ताला ने ये कहा था कि जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ताला तो उसको हरगिज़ माफ नहीं करेगा। उसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ कर दे, और जो कोई शिर्क करेगा वो यकीनन बहुत दूर की गुमराही में पड़ गया। फिर उसके बाद क्या कहा गया था कि देखते हैं आयतों को, एक मिनट। फिर उसके बाद कहा गया था कि जो लोग यानी जो शिर्क करते हैं वो लोग जिसको पुकारते हैं वो सिवाय औरतों के किसी को नहीं पुकारते हैं, और वो सरकश शयातीन को पुकारते हैं। मतलब क्या है कि जिस किसी की भी इबादत की जाती है, फिर वो शैतान के बारे में अल्लाह ताला ने कहा था, अल्लाह ने उसके ऊपर लानत की है, और उसने अल्लाह के सामने ये कह रहा था कि मैं जरूर व जरूर तेरे बंदों में से एक हिस्सा लेकर रहूंगा। और उसके बाद अब यहाँ पर कहा जा रहा है, तो शैतान का कौल है ये, वो ये कह रहा है कि मैं जरूर व जरूर तेरे बंदों को, यानी तेरे बंदों को मैं क्या करूंगा, उनको जरूर व जरूर बहकाऊंगा, और मैं जरूर उनको उम्मीदें दिलाऊंगा, यानी झूठी उम्मीदें दिलाऊंगा, और मैं उन्हें सिखाऊंगा। तो ये नहीं, जब ये चाल चलेगा तो होगा क्या कि वो जरूर व जरूर जानवरों के कानों को चीरेंगे, और मैं उन्हें सिखाऊंगा। तो वो अल्लाह की खिलकत को, यानी अल्लाह ने जो शक्ल और सूरत बनाई इंसानों की, वो अपने सूरतों को, शक्लों को बदल देंगे। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई शैतान को अपना दोस्त बना ले, अपना वली बना ले अल्लाह के सिवा, तो यकीनन वो खुली गुमराही में पड़ गया। तो अब यहाँ पर जो शिर्क है, शिर्क और शैतान का दोनों का ताल्लुक बड़ा गहरा है। जो कोई इंसान शिर्क करता है तो दर हकीकत में वो एक माने में शैतान की इबादत कर रहा है। चाहे वो शिर्क में किसी वली को, किसी बुजुर्ग को, किसी फरिश्ते को पुकार रहा हो, या जो कुछ भी कर रहा हो, तो जो भी इबादत की शक्लें हैं वो चाहे किसी बुजुर्ग की खबर के पास कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, लेकिन दर हकीकत में वो शिर्क, जो भी इंसान अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है वो दर हकीकत में शैतान की पैरवी कर रहा होता है, और शैतान की एक माने में इबादत कर रहा होता है। क्यों? कि शैतान ही है जो उसको असल में बहका कर वो काम करने पर मजबूर करता है। और शैतान का मामला क्या है कि उसने तो अल्लाह के सामने ऐलान करके रखा हुआ है, बल्कि उसको तो हमेशा से दुश्मनी है आदम अलैहिस्सलाम से भी और उनकी औलाद से। और उसने तो अल्लाह के पास वादा करके रखा है कि मैं तेरे ये जो बंदे हैं उनमें से एक हिस्सा लेकर रहूंगा। मतलब क्या है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वजह से उसको जहाँ जन्नत से निकाला गया था, तो वहीं से उसने दुश्मनी पकड़ ली थी, और उसने अल्लाह के सामने उसने इकरार किया था, और अल्लाह को कहा था कि अल्लाह तू देखेगा मैं इनको आगे से, ऊपर से, नीचे से, पीछे से बहकाऊंगा, और तू देखेगा कि इनमें से अक्सर लोग बहक जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने भी उसको मोहलत दिया था, कहा कहता कि जा तू कोशिश जो करना है कर ले, मेरे नेक बंदे तो तेरे दाव में नहीं आएंगे। तो बहरहाल ये तो एक अल्लाह की तरफ से जो मुकर्ररा चीज है वो पहले से हो रही है और होती रहेगी। और शैतान ने खुद अल्लाह के सामने, देखे अल्लाह गवाही दे रहे हैं, और अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि शैतान ने ये सब कुछ करने का वादा किया उसने।
तो अंदाजा करें कि वो कितना हमारा खुला दुश्मन है और वो किस किस तरीके से इंसानों को बहकाएगा, गुमराह करेगा और उनको कैसी झूठी उम्मीदें दिलाकर उसका मकसद क्या है कि कभी इंसान का फायदा करना नहीं है, वो तो इंसान को खुद जो सो नुकसान में पड़ गया, खुद अल्लाह का मरदूद हो गया, खुद जो से जहन्नम रसीद हो गया और जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हो गया। और उसने जो सो ये अहद करके रखा हुआ है कि इस आदम और इसके आदम की औलाद की वजह से जो आदम की वजह से जो मुझको ये सजा मिली, तो मैं इसकी औलाद को जो सो कोशिश करूंगा और उनको बहका दूंगा। खुद आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकालने की कोशिश किया और उसमें कामयाब भी हो गया वो। तो बहरहाल हमको चाहिए कि हम समझ लें कि शैतान कितना बड़ा हमारा खुला दुश्मन है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा कि ए लोगों, ए ईमान वालों, ए लोगों, ये शैतान जो है तुम्हारा खुला दुश्मन है, खबरदार तुमको वो ऐसा न बहकाए जैसे कि इसने तुम्हारे माँ बाप को बहकाया था। तो ये सारे के सारे अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग्स है, समझाती भी दिया गया। फिर भी जो सो इंसान बहरहाल कहा गया ना, इंसान तो है ही इंसान भूलने वाला और जो सो बहुत जल्दी जो सो शैतान के वसवसे में आ जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला शैतान की बातों को नकल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसने अल्लाह के सामने कहा कि मैं ज़रूर व ज़रूर इस इंसान को बहकाऊंगा और उसको झूठी उम्मीदें दिलाऊंगा और मैं इनको सिखाऊंगा ताकि वो जो सो जानवरों के कानों को चीरे। ये क्या चीज़ होगी? जैसे कि खास तौर पे उस जमाने मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, वो जानवर जो कि अल्लाह के अलावा बुतों के लिए नजर नियाज के लिए मुकर्रर कर देते थे, तो उनकी निशानी के खातिर उनको जो सो पहचानने के लिए उनके कानों में जो सो चीर मार देते थे, ये कर देते थे। तो जो भी कान चीरे हुए जानवर होंगे तो उसको कोई परेशान नहीं करता कि क्योंकि ये हमारे जो सो बुतों के लिए, उनकी नियाज के लिए, नजर के लिए जो सो वक्फ है, इस तरीके से। तो ये काम उसने कहा कि मैं जरूर व जरूर इनको बहकाऊंगा ताकि वो क्या होगा कि जो शिर्क के काम होंगे, जो नजर नियाज बुतों के लिए करने का होगा, उसके लिए जानवरों को मखसूस करते हुए वो इस तरीके का काम करेंगे। और अफसोस क्या है, आज मुसलमान भी यही कुछ कर रहे होते। खास तौर पे कई मुसलमान जाहिल किस्म के लोग नजर नियाज करने के लिए जानवरों को पाले हुए रखते हैं, बल्कि जो सो उनको छोड़ के रखे हुए होते हैं। ये सैयद साहब का बोकुर है, ये पता नहीं क्या है, ये जो सो 11वीं के नियाज के खातिर मुकर्रर है, इस तरीके से। और कुछ लोग क्या करते हैं, अगर जानवर नहीं भी रखे हैं तो वो कारोबारी लोग और वो जो रोज कमाने वाले होते हैं, किसी ने अपने दुकान में गल्ला में एक छोटा सा डब्बा उब्बा डाल के रखा है, कोई अपने घर के अंदर रखा है, और वो क्या करते हैं, रोजाना 100-50 रुपए कुछ भी जो है अपनी आमदनी में से निकालते हैं, वो उसमें डालते रहते हैं, रोजाना या हफ्तेवार या महीनावार जो भी है। क्या क्यों? तो कहेंगे कि ये तो न्यास के लिए, 11वीं की न्यास के लिए, और कोई कुछ और न्यास के लिए कर रहा होता है। पहले जमाने में औरतें जो सो घर घर में जो चावल वगैरह बनाती थी, तो रोजाना 1 मुट्ठी चावल या 2 मुट्ठी चावल निकाल कर रख दिया करते थे। वो फिर महीने भर या साल भर होने के बाद उसमें से जो सो उसको न्यास के नाम पर निकाल कर उसको जो सो न्यास करते, फातिया वगैरह करते। तो वही काम जो शैतान यहाँ पर कह रहा है कि मैं जरूर ब जरूर इनको बहकाऊंगा और ये कानों को, जानवरों के कानों को चीरेंगे। मतलब क्या है कि वो मखसूस करेंगे जानवरों को अल्लाह के अलावा बुतों के नाम से। तो उस जमाने में बुतों के नाम से जानवर मखसूस करते थे। आज के जमाने में वो दरगाहों के नाम पर और दोस्तों क्या कहते हैं कि 11वीं के नाम पर और फला नजर फला न्यास के नाम पर लोग जानवरों को मुकर्रर करते हैं, या गल्ले रख के गल्लों में पैसे डालकर महीनावार या साल को निकाल कर उसका फिर न्याज वगैरह करते हैं। वही काम है, शक्ल थोड़ी सी बदल गई है। उसके अलावा क्या कह रहा वो, और मैं उन्हें ये भी सिखाऊंगा कि वो अल्लाह की खिलकत को बदल डाले। अभी अल्लाह की खिलकत को बदलने में क्या है, बहुत सारी चीजें आएंगी। खास तौर पे जो इंसानों के अंदर, जो इंसान जो करता है अपनी खिलकत को बदलने में, जो अल्लाह ताला ने इंसान को जो कुछ चेहरे और खूबसूरती और जो उसको जो जिस भी शक्ल और सूरत में बनाया है, अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो सो अपनी शक्ल और सूरत को बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे वो जैसे औरतें खास तौर पे मेकअप के नाम पर और फैशन के नाम पर आईब्रोज जो शेव करती हैं, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद बयान की, कहा कि लानत है उसके ऊपर जो आईब्रोज, यानी उस जमाने में भी होता था, इसलिए तो आपने कहा कि जो बनाती है और जो बनवाती है, यानी जो खास तौर पे आज हमारी मुसलमान औरतें जो सो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में जो सो काम करती हैं या खुद अपना कारोबार शुरू करके रखी हैं, ठीक है, अगर जायज हलाल तरीके से हलाल दायरे में करेंगे तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन वहां पर अगर ये काम करते हैं तो जो कर रही है उसके लिए भी और जो करवा रही है उसके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ किया। तो पता क्या चला, आईब्रोज को शेव करना या उसको जो सो शेव करना, ये जो सो उन्हीं में से एक शक्ल होगी जो कि इंसान अपनी चेहरे को और अपने जो अल्लाह ताला ने जो उसको चेहरा और उसकी जो क्या कहते हैं कि उसको एक तरीका
बनाया है उसको चेंज करना। उसी तरीके से कुछ मर्दों को देखा जाता है कि वो औरतों की शक्ल इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, कुछ औरतों जैसे लिबास पहनने की कोशिश करते हैं, कानों में सुराख कर लेना या नाक में सुराख कर लेना, इस तरीके से। उसी तरीके से जो सो ये जो टैटू वगैरह करते हैं ये भी उसी में से आ जाएगा कि अल्लाह की खिलकत को बदलने में। और उसी तरीके से बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो बहरहाल शैतान ने कहा कि भाई जो सो इंसान को ये भी करवाऊंगा उससे, एक तो ये कि जानवरों को जो सो उनके कान चीरे, और दूसरा ये कि जो सो अपने चेहरों को बदल दे, अपने तौर तरीकों को बदल दे। इंसान मर्द को जो अल्लाह ताला ने उसको एक शक्ल पे बनाया है, एक तौर तरीके पे बनाया है, कई मर्दों को देखा जाता है वो औरतों की नखाली करने की कोशिश करते हैं, और औरतों को जिस तरीके के शक्ल पे बनाया है वो औरतें मर्दों की नखाली करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी गलत है। मिसाल के तौर पर औरतों के लिए लिबास में कहा गया कि उनका लिबास जो सो ना सिर्फ ये कि टखने के नीचे हो, बल्कि पूरा पैर को भी कवर करे, और पैर को कवर करने के बाद अगर थोड़ा नीचे लिड़े भी तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज मर्दों का हाल क्या है कि उनका लिबास जो पैंट होता है, जो कुछ होता है, वो नीचे लिड़ रहा है और पूरा जो सो रोड को साफ कर रहा है, वो मर्दों ने करना शुरू कर दिया, जबकि ये औरतों के लिए था। और औरतों ने क्या किया, जो मर्दों का लिबास था, मर्दों के लिए कहा गया कि जो सो टखने के ऊपर रखना ये जायज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी, आधी पिंडली खुली रखना। तो आज देखें औरतों ने वो इख्तियार कर लिया है, आधी पिंडली, बल्कि कोई कोई तो ज्यादा फैशनेबल हो गए तो पूरी घुटनों तक ही कपड़ा निकाल के रखा हुआ है, कोई कुछ कर रहे हैं। तो जो काम मर्दों को करना था वो औरतें इख्तियार कर रही हैं, और जो औरतों का कपड़ा था वो मर्द इख्तियार कर रहे हैं। तो ये भी उसी में आ जाएगा। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें होंगी जो कि इंसान जो सो करता है, फैशन के नाम पर हो या ट्रेंड के नाम पर हो, जो कुछ भी हो, तो शैतान ने कहा कि मैं उनको ये भी करने के ऊपर उभारूंगा। और अब फिर उसके बाद अल्लाह ताला करे कि जो कोई शैतान को अपना दोस्त बना ले, अपना वली बना ले अल्लाह को छोड़कर, तो यकीनन वो खुली हुई गुमराही में पड़ गया। अब अल्लाह ताला ने बता दिया है, हमारे सामने खुला हुआ जो सो कुरान की आयतें मौजूद है। अब उसके बाद जिसको चाहे, जो शैतान की पैरवी करना चाहता है शैतान की पैरवी करे, या जिसको चाहता है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ने जो डराया है उससे डरकर अपने आप को शैतान के बहकावे से बचा ले, तो आखिरत में वो कामयाब हो जाएगा। और अगर दुनिया में उसने शैतान के चुंगल में फंस गया और उसके क्या कहते हैं कि उसके बहकावे में आ गया, तो फिर आखिरत के लिए उसके खसारा है, जैसे कि आगे भी तफसीलात आ रही है। या ईदुहुम, वो उन्हें वादे देता है, वो युमन्निहिम, और उन्हें आरज़ुएं देता है, उन्हें उम्मीदें दिलाता है। वमा यईदुहुम शैतान, और नहीं वादा करता उनसे शैतान, इल्ला गुरूरा, मगर सिवाय के जो सो धोखे और फरेब के। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शैतान तो उसका काम ही यही है कि उन्हें उनसे वादे करेगा, झूठे वादे करेगा और उनको उम्मीदें दिलाएगा। लेकिन जो कुछ शैतान के वादे हैं वो सारे के सारे फरेब और धोखा है। उलाइका, यही लोग हैं, मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। वला यजीदूना, और वो नहीं पाएंगे अनहा, इससे महीजा, कोई भागने की जगह। यानी जो लोग शैतान के बहकावे में आके जानवरों को जो सो अल्लाह के अलावा के नजर न्याज के लिए करेंगे, या अपनी खिलकत को जो अल्लाह ताला ने को जिस सूरत शक्ल में बनाया उसको बदलने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह की मुखालिफत करेंगे, शैतान की पैरवी करेंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शैतान के वादे तो धोखे हैं। फिर आगे अब फैसला बता दिया, यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और जो सो वो वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। तो जो कोई शैतान के पीछे लगेगा तो शैतान उसको शिर्क और बिदात और कुफ्र करने पर ले जाएगा, और जब ये करेंगे तो फिर जहन्नम ही उसका ठिकाना होता है। अल्लाह हम तमाम को महफूज रखे। वल्लजीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, वो अमिलुस्सालिहाती, और अमल करे नेक, सनुदखिलुहुम जन्नातिन, हम उन्हें अनकरीब दाखिल करेंगे जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, बहते हैं उनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वादल्लाहि हक्कन, अल्लाह का वादा सच्चा है। वमन अज़दक़ु, और कौन ज्यादा सच्चा होगा, मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा बात में, यानी किसकी बात अल्लाह से ज्यादा सच्ची होगी। तो पहले जो शैतान की पैरवी करेंगे उनका ठिकाना अल्लाह ने बता दिया कि जहन्नम है, और वहां से बचने का कोई तरीका नहीं है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो ईमान ले आए, यानी ईमान खाली मुसलमानों घर में पैदा हो जाना, मुसलमान नाम रख लेना काफी नहीं है। ईमान को समझना, ईमान को कबूल करना, दिल से इकरार करना, और अपने अमाल से उसका सबूत देना। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करे। और नेक अमल क्या होगा, जिसके अंदर दो शर्तें होंगी। पहले तो ईमान होना है शर्त, उसके बाद दो शर्तें होंगी। एक तो ये कि अल्लाह के खातिर हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर हो, यानी खालिस हो, रियाकारी और दिखावा वगैरह ना हो। जो भी अमल करेंगे हम वो खालिसतन अल्लाह की रजा के खातिर हो।
दूसरी शर्त यह होगी कि इत्तिबाए सुन्नत पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, ना कि अपनी मर्जी और अपने महल्ले, अपने वतन और अपने बड़ों के तौर तरीके पे नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की रजा के खातिर और नबी के तरीके पर वो अमल हो, तब जाके वो अमल सालिहात होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें तो हम उनको अनकरीब जन्नतों में दाखिल करेंगे, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, और उसमें क्या होगा, वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वहां पर जहन्नमियों के बारे में भी कहा था कि उनको वहां से निकलने का कोई जगह नहीं होगी, और यहाँ पर जन्नतियों के बारे में करेंगे खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये अल्लाह का वादा है, सच्चा वादा है, और अल्लाह से ज्यादा कौन बात में सच्चा है, यानी वादे में और बात करने में अल्लाह से ज्यादा कौन सच्चा है। तो जो अल्लाह ने वादा किया वो तो सच्चा है, इसके बरमुकाबिले में जो शैतान तुमसे वादा करता है, जो शैतान तुमको उम्मीदें दिलाता है, वो सरासर धोखा है, फरेब है, तो फरेब के सिवा, धोखे के सिवा कुछ नहीं है, जबकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, और अल्लाह से ज्यादा कौन है सच बोलने वाला। लैसा बि अमानीकुम, नहीं है तुम्हारी आरजुओं पर, वला अमानिया वला अमानी अहले किताबी, और ना ही अहले किताब के आरजुओं पर। देखें अल्लाह ताला क्या करें, ए ईमान वालों, ना तुम्हारे आरजुओं के मुताबिक, ना ही अहले किताब के आरजुओं के मुताबिक। मन मन यामल सुअन, जो कोई अमल करेगा बुरा, यजिद युजजा बिही, उसे उसका जजा दिया जाएगा, उसकी सजा मिलेगी। वला यजिद लहू, और वो नहीं पाएगा अपने लिए मिन दुनिल्लाहि वलिया, वलियन, कोई अपने अल्लाह के सिवा किसी और को अपना मददगार और दोस्त नहीं पाएगा। वला नसीरा, ना ही कोई मददगार। देखें क्या करे अल्लाह ताला, ना ही यानी ए ईमान वालों, यानी हमको मुखातिब होकर भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसे कुछ फहमी में ना रहना, क्योंकि अक्सर जब अल्लाह ताला अहले किताब या दूसरों का मुखातिब होते हैं तो मुसलमान समझते हैं कि ये तो उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं लैसा बि अमानीकुम, ना ही तुम्हारे उन उम्मीदों पर, यानी मुसलमानों को, मोमिनों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए ईमान वालों, ना ही तुम्हारे ख्वाहिशात के मुताबिक और ना ही अहले किताब के ख्वाहिशात के मुताबिक, बल्कि होगा क्या, यानी मतलब क्या है कि तुम ख्वाहिश कर लो कि हम तो ईमान वाले, हम जन्नत में जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और अहले किताब भी जो ख्वाहिश करते थे, जो आरजुएं करते थे, जो उम्मीदें रखते थे कि हम जन्नत में जाएंगे, वैसा भी नहीं, बल्कि जो कोई बुरा अमल करेगा तो उसका बदला पाएगा, और वो अल्लाह के सिवा किसी और को ना अपना दोस्त बना पाएगा, ना उसका मददगार पाएगा। तो पता क्या चला, आज देख ले मुसलमानों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आरजुएं तो बहुत है, उम्मीदें तो बहुत है कि हम तो जन्नत में चले जाएंगे, हम तो इधर मौत हो मरे सीधा जन्नत में चले जाएंगे, फला का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, फला हमको बख्शवा लेंगे, फला की शफात हमको मिल जाएगी, वो फला बुजुर्ग का, फला वली का, फला इसका। इसीलिए उठते बैठते सोते जागते जैसो या अली अलमदद, या खादर, या अब्दुल खादर जिलानी अलमदद, या ख्वाजा गरीब नवाज, या फला, या गौसे आजम, इस तरीके के नारे लगाते हैं और समझते हैं कि हमारी इनसे जो हम उठते बैठते जब उनको आवाज देते हैं तो दर हकीकत में ये हमारी मदद करेंगे और हमको जो है जन्नत में ले जाएंगे। दर हकीकत में ये बेचारे जाहिलों को ये पता नहीं है कि इस तरीके से जब आवाजें लगा रहे हैं, इस तरीके से उनको मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो दर हकीकत में उनको अपना दुश्मन बना रहे हैं। ये सच्ची बात है, पक्का बात है, लिख के रख लें। जो ये करते हैं, जहालत में हो, नादानी में हो, नासमझी में हो, जो दिन रात उठते बैठते कहते कि या अली अलमदद, या ख्वाजा अलमदद, या गौस अलमदद, और समझते हैं कि हम इस तरीके से पुकारेंगे तो वो हमारे लिए, हमारे हमको जन्नत में लेके जाएंगे, हमारी सिफारिश करेंगे, हमको बचा लेंगे। नहीं, दर हकीकत में वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे कल क़यामत। दलील क्या है? दलील वही है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने उनका कुरान में नक्शा खींच दिया। क्यों कि आज भी जो नसारा है, जो क्रिश्चियंस है, वो यही समझते हैं कि उठते बैठते जीसस जीसस जो कहते रहते हैं, वो जब कभी कोई मुसीबत आई तो ओ जीसस कहते हैं और इस तरीके से पुकारते रहते हैं। तो वो यही समझते हैं कि हम जब जीसस को पुकारते रहते हैं तो वो हमारी मदद करेंगे, दुनिया में भी मदद करेंगे और हमको आखिरत में भी फायदा देंगे। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, यहूद और नसारा उम्मीद करते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे, बल्कि उनके सिवा कोई और जन्नत में ही नहीं जाएगा। यहूदी दावा करते हैं कि हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, नसारा कहते हैं कि हमारे सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके दो झूठे वादों से क्या होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कह दे रहे हैं, ए ईमान वालों, तुम भी और तुम्हारे अहले किताब जो है, इनके आरज़ों से कुछ नहीं होगा, बल्कि होगा वही कि जो कोई अगर कोई बुरा अमल करेगा तो उसका बदला पाएगा। तो बहरहाल मैं जो बात कह रहा था कि आज जो हम ये समझते हैं कि उनको फला बुजुर्गों को पुकार लेंगे और हम खुश हो जाते हैं कि वो कल हमको जन्नत में ले जाएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो सो कॉल्ड अपने आप को पैरोकार कहते हैं, जो दिन रात
दुनिया में जो सो जीसस जीसस कहते रहते हैं, अल्लाह ताला कल क़यामत में जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी सारी कौम होगी, क़यामत में हिसाब किताब हो रहा होगा, वहां पर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा, ए ईसा, क्या तुमने कहा था अपनी कौम से कि मेरी और मेरे माँ की इबादत करो अल्लाह को छोड़कर? यानी अल्लाह ताला गैस गुस्से में जो सो उससे पूछेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, ए ईसा बताओ तो सही कि क्या तुमने जो सो लोगों को हुक्म दिया था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो? तो ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त में आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह के सामने कहेंगे, ए अल्लाह, मैं वो बात कैसे कर सकता हूँ जिसका मुझको हक ही नहीं है, और मैं जब तक इनके दरमियान में था मैं तो जानता था इन लोग क्या करते थे, जब मैं तो अपने वफात दे दिया तो उसके बाद मैं नहीं जानता कि इन लोग ने क्या किया। फिर अल्लाह वो ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि मैंने यही कहा कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी तुम्हारा भी रब है। तो इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को बरी करेंगे और कहेंगे कि मैंने तो नहीं कहा। उसी तरीके से जब लोग जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को जब देखेंगे कल क़यामत में, तो दौड़ते हुए जाएंगे और कहेंगे, क्या ईसा अलैहिस्सलाम हम दुनिया में तुम्हारा नाम नहीं लेते थे? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि दफा हो जाओ तुम मेरे सामने से, मैं तुमको पहचानता तक नहीं, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो पता क्या चला, उसी तरीके से इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वही है कि हौज़े कौसर के वक्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे होंगे कि मेरी उम्मत के लोग हैं जिनको पहचान रहे होंगे और उनको बुला रहे होंगे कि कौसर का पानी पिलाने के लिए, लेकिन फरिश्ते उनको खींच खींच के दूर कर रहे होंगे। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि फरिश्तों से कहेंगे, ए फरिश्तों इनको आने दो, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। उस वक्त में फरिश्ते कहेंगे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते आपके बाद इन लोगों ने आपके दीन में कैसी कैसी नई नई बिदअतें ईजाद किया था। ये जब सुनने की देर होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि इनको दूर करो, इनको दफा करो, जिन्होंने मेरे दीन में नई नई बिदअतें ईजाद किया था। तो आज तो हम कहते हैं कि आशिक रसूल है, हम आशिक फलां बुजुर्ग के मानने वाले, फलां के नजर न्याज करने वाले हैं, और हम खुश होते हैं कि कल क़यामत में हमारी मदद करेंगे। लेकिन वही क्योंकि वो सच्चे और पक्के मोमिन थे, वो नेक लोग थे, वो बुजुर्गान दीन थे, वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनको जो सो अल्लाह के साथ शरीक किया जाए। तो ये जाहिल कौम जब करती है दुनिया में, तो ये उम्मीद कर रही है कि हम ये सब कुछ करके उनकी उनकी जो शफात पालेंगे, उनके जरिए से हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन दर हकीकत में वो सब उनके दुश्मन बन जाएंगे कल क़यामत में। तो पता क्या चला, दीन भी गया, दुनिया भी गया, दुनिया में भी खसारे में रहे, और आखिरत में जो सो दुनिया में तो कोई खुद नेक अमल किए नहीं, भरोसे पे रह गए, और जो बुरे मौलवियों ने कह दिया कि ये फला नजर कर लो, फला न्यास कर लो, फला जो सो नजराने पेश कर दो, तुम जन्नत में चले जाओगे। तो बुरे मौलवियों के चक्कर में फंसे रहे और दुनिया में अपना माल भी ज़ाय करते रहे और उम्मीद करते रहे कि जैसे जन्नत में जाएंगे, लेकिन वहां पर पता चला कि जिसके उम्मीद में थे वो तुमको धुतकार देंगे और कहेंगे कि दफा हो जाओ हमसे, हम तो तुमको पहचानते भी नहीं, क्योंकि वो सब के सब अल्लाह के नेक बंदे हैं, और अल्लाह के नेक बंदे कहीं पर भी हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम नहीं पसंद करेंगे और कहेंगे कि दफा हो जाओ, मैं नहीं पहचानता तुमको। उसी तरीके से बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह कल क़यामत में बेज़ारगी का इज़हार करेंगे इन तमाम के साथ, जो कि आज दुनिया में उनको खुदाई का दावा, उनको खुदाई के दर्जे पे पहुंचा के रखे हैं और इबादत के शक्लों को उनके साथ करते हैं। तो बहरहाल लोगों को आज दुनिया में इन गलतियों से तौबा करने की जरूरत है और अल्लाह की तरफ पलटने की जरूरत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, ना अहले किताब के आर्ज़ों के मुताबिक, ना ईमान वालों के आर्ज़ों के मुताबिक, बल्कि जो कोई कोई बुरा अमल करेगा तो वो कल क़यामत में जो सो उसको उसका अजर मिलेगा, और अल्लाह के सिवा वो किसी और को ना अपना दोस्त और ना अपना मददगार पाएगा। वमन वमन यामल, और जो कोई अमल करेगा, मिनस सालिहाती, नेक अमल, मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मोमिन, और वो शर्त यह है कि वो मोमिन हो, फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, यदखुलूनल जन्नता, वो दाखिल होंगे जन्नत में, वला युज़लमूना नक़ीरा, और उन पर जुल्म ना किया जाएगा तिल बराबर भी। यानी पहले जो सो जो शिर्क करेंगे उनके बारे में कह दिया गया, अब उसके बाद उसके खिलाफ में अल्लाह ताला करेंगे जो कोई नेक अमल करेगा, अमल सालिहात करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त क्या है कि वो ईमान वाला हो। तो पता क्या चला, अमल तो नेक हो लेकिन ईमान नहीं है तो वो अमल मरदूद है। उसी तरीके से ईमान तो है लेकिन अमल सालेह नहीं है तो वो फायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा, जो कोई नेक अमल करेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो मोमिन हो, और चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो पता क्या चला, मर्द और औरत के बीच में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि मर्दों की इबादतों को अल्लाह कबूल करता है, औरतों की नहीं कबूल करता, या औरतों की चंद इबादतों को कबूल करता, मर्दों की चंद नहीं कबूल करता, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चाहे मर्द हो या औरत हो, उनकी इबादतों को अल्लाह ताला कबूल करेगा और उनको क्या करेगा,
और ऐसे ही लोग हैं जिनको जो सो अल्लाह ताला जन्नतों में दाखिल करेगा और उनके ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है कि उन लोगों ने बहुत सारे नेक अमाल किए थे हों तो नेक अमाल को जाय कर दिया जाए, या कुछ नाम है कुछ नेक के नाम लिखे ही ना हो, या ऐसा नहीं कि जो सो गुनाह नहीं किया हो गलती से उसके गुनाह लिख दिए, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। यानी जो कोई नेकी करेगा उसकी नेकी को जो सो अपने नाम अमल में पाएगा। जो कोई कोई बुराई करेगा तो उसकी बुराई उतनी ही लिखी जाएगी जितनी उसने किया है। और अल्लाह का ये रहम है, फजल है कि अगर इंसान ने नेकी किया, एक नेकी के बदले में कम से कम 10 से लेकर 700 तक अल्लाह ताला उसका अजर बढ़ा देता है। जबकि कोई इंसान गुनाह करता है तो गुनाह के बारे में ऐसा नहीं है कि उसको भी 10 से लेकर 700, बल्कि अल्लाह ताला का इंसाफ है, अदल है कि अल्लाह ताला अगर किसी ने एक गुनाह किया तो उसका एक ही शुमार किया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने एक नेकी की तो ये अल्लाह का फजल है कि एक नेकी के बदले में कम से कम 10 से लेकर 700 या कहीं कहीं पर उससे भी ज्यादा देता है। तो जुल्म नहीं होगा, मतलब क्या है कि उसके कोई ना नेकियों को जाय किया जाएगा, ना कोई ऐसे बुरे अमाल जो उसने नहीं किया होगा उसके नाम अमाल में होंगे, ऐसा नहीं होगा। जो बुरे अमाल उसने किया होगा वही उसके नाम अमाल में होंगे, और जो नेकियां उसने किया होगा वो पूरे पूरे उसके पास उसके नाम अमल में होंगे। जैसे कि खुद अल्लाह ने कह दिया, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कोई राय के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी कोई नेक काम करेगा वो भी अपने नाम अमल में मौजूद पाएगा, और जो कोई एक जर्रे के बराबर भी कोई बुरा काम करेगा वो भी उसे अपने नाम अमल में पाएगा। इसका हर किस्म, अच्छा फिर इसके साथ यह भी याद रखें कि अगर किसी ने बुराई का अमल भी किया है और किसी को बुराई के ऊपर उधारा था, किसी को बुरा काम करने के लिए रास्ता बना के रखा था, उसको उसके तरफ ले गया था, तो जितने लोग वो बुराई पर अमल करते रहेंगे उन तमाम को उनकी बुराई का सजा भी मिलेगी और इस इंसान को भी उसका हिस्सा मिलेगा। जैसे कि कोई इंसान ने नेक अमल किया, किसी को नेकी का रास्ता दिखा दिया, किसी को नेक काम पे लगा दिया, तो जितने लोग उस पर नेक अमल करेंगे तो उन तमाम को उसका अजर मिलेगा, साथ में इस इंसान को भी थोड़ा थोड़ा उसका अजर मिलते रहेगा। तो ये होंगे जो कोलैटरल या कलेक्टिव जो फायदे मिलेंगे। यानी जो इंसान खुद अमल किया उसके अलावा भी अगर किसी को आपने नेक रास्ता बता दिया तो जितने लोग नेक अमल करेंगे तो उसके बदले में इनको भी उसका अजर मिलते रहेगा। उसी तरीके से अगर किसी ने बुराई का रास्ता खोल दिया, किसी ने जो सो बुराई का अड्डा खोल दिया, कोई ने किसी ने बुराई को जो सो इजाद करके छोड़ दिया, जितने दिन तक जितने वक्त तक वो बुराई होती रहेगी तो उतना उसको सजा भी मिलती रहेगी। वमन अहसनु दीनन, और कौन बेहतर होगा दीन में, यानी किसका दीन सबसे ज्यादा बेहतर होगा, मिम्मन, उससे जो के अस्लमा वजहु लिल्लाहि, जिसने झुका दिया अपने चेहरे को अल्लाह के खातिर, वह हुआ मोहसिन, और वो हो नेकोकार, वत्तबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा, और वो पैरवी करता हो मिल्लत इब्राहिमी की, यानी दीन इब्राहिमी की, जो कि हनीफ थे, बिल्कुल एक रुख होकर एक अल्लाह की इबादत करने वालों में से थे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दीन के एतबार से उससे बेहतर कौन हो सकता है, वो इंसान जो कि अपने चेहरे को अल्लाह के रजा के खातिर अल्लाह के सामने झुका दिया हो, और वो नेकोकार हो, और वो पैरवी करता हो दीन इब्राहिमी की, यानी वो दीन इब्राहिमी, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि एक रुख होकर बिल्कुल सीधे होकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मैं भी जो सो दीन इब्राहिमी पर हूँ, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी दीन क्या था, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी के साथ शरीक ना करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो इसीलिए कहते थे कि मैं भी जो सो दीन इब्राहिमी पर हूँ। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि उससे बेहतर दीन के मामले में उससे बेहतर कौन हो सकता है, वो इंसान जो कि अपने चेहरे को अल्लाह के खातिर झुका दे। मतलब क्या है कि अल्लाह की मर्जी के सामने अपने आप को झुका दे और वो नेक अमल करता हो, और वो दर हकीकत में दीन इब्राहिमी पर चलता हो। तो हम भी जो सो दीन इब्राहिमी पे चलने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन इब्राहिमी को भी पसंद किया है, और हमारा दीन भी दीन इब्राहिमी ही है। और फिर अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि, जो कुछ है आसमान और जमीन में, वकान अल्लाह, और है अल्लाह बिकुल्लि शैइन मुहीता, हर चीज को इहाता किए हुए। यानी जो कुछ आसमान और जमीन में है सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही की मिल्कियत है, और अल्लाह ताला हर चीज को घेरे हुए है, इहाता किए हुए है। वो यस्तफ्तून का, और वो आपसे
इस्तिफसार करते हैं, आपसे मालूमात करना चाहते हैं, हुक्म दरियाफ्त करना चाहते हैं, फिन निसाई औरतों के बारे में, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें उनका हुक्म बताएगा, फी हिन्ना उनके बारे में, यानी औरतों के बारे में, वमा युतला अलैकुम और जो सुनाया जाता है, जो पढ़ा जाता है तुम्हारे ऊपर, फिल किताबी किताब में, फी यतामल निसाई यतीम लड़कियों के बारे में, अल्लती वो अल्लाती जो के ला तो हुन्ना जिन्हें तुम नहीं देते, माँ का माँ कुतिबा लहुन्ना जो कि उनके लिए मुकर्रर किया गया है, यानी महर, व वर वतरगबूना और तुम नहीं चाहते अन तनकिहूहुन्ना कि उनसे निकाह कर लो, वल मुस्तज़अफीना और बेबस और कमजोर मिनल विल्दानी बच्चों में से, व अन तखूमु लिल यतामा और ये कि तुम कायम रहो यतीमों के बारे में, बिल क़िस्ती इंसाफ के साथ, वमा तफल जो कुछ तुम अमल करोगे, मिन खैरिन कोई भलाई से, कोई भलाई का काम, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, काना बिही अलीमा है उसको जानने वाला, उसके बारे में इल्म रखने वाला। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग आपसे सवाल करते हैं, आपसे हुक्म दरियाफ्त करना चाहते हैं औरतों के बारे में, तो आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म बताता है उनके बारे में, और ये जो तुम पढ़ते हो किताब, यानी तुम्हारे पर जो कुरान नाजिल की गई है उसके जरिए से अल्लाह ताला उसको उनके बारे में अहकाम नाजिल करता है। वो क्या है कि जो औरतें जो यतीम लड़कियां जो है वो उनको जिनके बारे में तुम जो सो उनका महर भी अदा नहीं करना चाहते हो, और उनसे जो सो उसके दो माने आगे क्या है, तो हिस्से का दो माने किए गए, या तो ये कि तुम उनसे निकाह करना चाहते हो लेकिन उनके साथ उनको जो सो उनका जो मुकर्रर महर है वो नहीं अदा करना चाहते, या ये कि तुम उनसे निकाह की भी रग़बत नहीं रखते। तो बहरहाल दोनों इस तरीके की औरतों के बारे में, और वो बच्चे जो कि बिल्कुल नादान और कमजोर बच्चे हैं, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कि तुम यतीमों के बारे में और जो उनके बारे में इंसाफ के साथ तुम खड़े हो जाओ, यानी इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, इंसाफ करो उनके साथ, और जो कुछ तुम अमल करोगे बेहतरी भलाई का काम, तो अल्लाह ताला उसको अच्छी तरीके से जानता है, उसके बारे में इल्म रखता है। व इनिमरातुन और अगर कोई औरत खाफा डरती हो, मिम बालिहा अपनी खाविन से, नुशूजन ज्यादती और एराजन या फिर एराज या बेरगबती का, फला जुनाहा अलैहिमा तो कोई गुनाह नहीं है उन दोनों के ऊपर, अन युस्लहा बैनहुमा सुलह कि वो आपस में अपने दरमियान में सुलह कर ले, वो सुलह खैर और सुलह बेहतर है, व उसिरतिल अनफुसुश शुहा और रख दी गई है, फितरत में है मौजूद लोगों के अंदर, जो उनके तबीयतों में जो सब बुखल मौजूद है, व इन वइन तुहसिनु और अगर तुम नेकी करते रहो, वो तत्तकू और तकवा इख्तियार करते रहो, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, काना बिमा तामलूना खबीर जो कुछ तुम अमल करते हो उससे बाखबर है। यानी अब यहाँ पर इस आयत में कहा जा रहा कि अगर कोई औरत जो सो अपने शोहर से जो सो ज्यादती या उसके जो सो जुल्म का अंदेशा हो, तो ऐसे हालत में जो सो उस उन दोनों के ऊपर, उस शोहर पर और उस औरत के ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि वो आपस में अगर कोई सुलह कर ले, और सुलह कर लेना बेहतर है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों के फितरत में, उनकी तबीयत में जो सो बुखल रखा गया है, और ये कि जो सो जो कुछ तुम नेकी करोगे और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह ताला उसको अच्छी तरीके से जानता है, खबरदार खबर रखने वाला है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे हम इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।